हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो कैसा पेपर में पूछा जाएगा। तो एमपीपीएटी 2021 के पेपर पर हम आज आपसे बात करने वाले हैं जो लास्ट ईयर आपका हुआ था। तो स्टूडेंट्स, टोटल पेपर आपका जो है 200 नंबर का होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती पेपर में आपकी। तो आप पूरे के पूरे मतलब टोटल 200 के 200 क्वेश्चन में टिक मार्क करके आएंगे, चाहे आपसे बने या ना बने, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो नंबर कटने का कोई चांस नहीं है। तो आप तुक्के लगाना चाहें तो कुछ बच्चे लास्ट में यदि समय कम बचे तो आप तुक्के भी लगा के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पेपर को कैसे हैंडल करेंगे? तो स्टूडेंट, शुरुआत में यदि आपको पेपर में, ठीक है, यदि मैथ्स के क्वेश्चन या फिजिक्स के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उनको सबसे पहले स्किप कर दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अपना एग्रीकल्चर का पोर्शन ढूंढो और इसके बाद में एग्रीकल्चर में आप क्रॉप देख लो सबसे पहले। इसके बाद में आप स्टूडेंट्स क्या देख सकते हो, इसमें एनिमल हस्बेंड्री देख लो। तो पेपर में सबसे लास्ट में आ जाओ आप लोग। सबसे लास्ट में यदि आप देखोगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो सबसे लास्ट में यदि आप पेपर उठाओगे तो आप लोगों को क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, ये देखिए। सबसे लास्ट में आप लोगों को अपना पोर्शन देखने को मिल जाएगा। आप लास्ट में पेपर में आ जाओ, ये देखो लास्ट में यदि आप जा रहे हो तो मैथ्स के क्वेश्चन आ गए। तो एक बार फटाफट ये देखो लास्ट में आपके मैथ्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। मतलब पेपर कहीं भी सेट हो सकता है आपका, तो आप एक बार पेपर पूरा फटाफट फटाफट क्या कर लो, जंप कर करके देख लो, ठीक है। तो स्टार्टिंग से यदि हम देखें तो स्टार्टिंग में हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो स्टार्टिंग में दिया जाओ तो देखो नॉर्मल हमें एग्रीकल्चर के क्वेश्चन नजर आ रहे हैं शुरुआत में। तो एक बार पेपर को आपको क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक फटाफट जरा देख लेना है। जैसे पहले नंबर के क्वेश्चन पर जंप कर लो, यहाँ पर स्क्रॉल यदि आप करोगे तो इस एरिया में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। 1 से लेकर 200 तक के पूरे क्वेश्चन की लिस्ट इस वाले हिस्से में आपको देखने को मिल जाएगी राइट हैंड साइड में। तो वहां से आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पे हैं आप अभी शुरुआत में, तो आप 51 पे क्लिक कर लो, 51 के बाद में 101 पे क्लिक कर लो, उसके बाद में 151 पे कर लो और 200 पे क्लिक कर लो। तो इस तरीके से आप 50-50 क्वेश्चन के बाद जंप करके देख लो कि कहाँ कौन सा, ठीक है, सेशन आपको देखने को मिल रहा है उसमें सेक्शन वाइज। तो यदि आप इस तरीके के क्वेश्चन देखो तो आपको पहले से सबसे शुरुआत में क्या देखने को मिलेगा, आप इस पर आ जाइए। ये देखिए कार्बनिक खाद से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आया हुआ है, नाइट्रोजन वगैरह से, राइजोबियम, ठीक है, आपसे इस पर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में यदि आप बात करोगे दूध के से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। इसके बाद में मवेशियों को होने वाली बीमारियां, जितने भी जानवरों को होने वाली बीमारियां हैं, चाहे वो जानवर आपका गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, इनसे रिलेटेड आपको पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। बीमारियों से आपको क्वेश्चन बनना ही चाहिए। जो खाद है, उर्वरक है, उनके कितने क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या तत्व उसके अंदर पाए जाते हैं, कितने % पाए जाते हैं, यहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जीवाणु, बैक्टीरिया, फफूंद, वायरस, इन पर भी बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे क्रांति, पीली क्रांति क्या है, लाल क्रांति क्या है, हरी क्रांति क्या है, ठीक है, नीली क्रांति क्या है। तो क्रांति से, रेवोल्यूशन पर बेस्ड आपसे पेपर में हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जो भी आपको याद होना चाहिए। जैसे अंडा उत्पादन किस क्रांति के अंतर्गत आता है, या फिर स्टूडेंट्स आपसे तेल उत्पादन किस क्रांति के अंतर्गत आता है, इस तरीके के क्वेश्चन। दूध से बनाए जाने वाले सभी प्रोडक्ट के बारे में आपकी जानकारी बहुत अच्छी होना चाहिए, वहां से भी आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। गाय की वेराइटियां वगैरह उसको आपको देखना है। पशु रोग तो हर साल आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कई बार पेपर में। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे तो आज जो फसलें हैं, इंपॉर्टेंट फसलें हैं, उनको आप याद रखिएगा। जैसे क्रॉस पॉलिनेटेड क्या होता है, स्वपरागित, पर परागित वगैरह फसलें क्या हो गया, उस पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फूल संबंधित आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खाद वगैरह आपको पेपर में क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर जो पशु डेयरी से संबंधित जो क्वेश्चन है, साफ सफाई रख रखाव से, वहां से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स खाद्यान्न संबंधित आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या पशुधन संबंधी पूछे जाएंगे कि पॉपुलेशन कितनी है जानवरों में, ठीक है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इनकी पूछी जाती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स व्यावसायिक फसल, कॉमर्शियल क्रॉप क्या हो गई, क्रॉप्स के जो प्रकार हैं उसको आप एक बार जरूर देख कर जाइएगा। एग्रीकल्चर शब्द में जो कल्चर है वो किस किस भाषा से लिया गया है, या लॉजी शब्द है जो किस भाषा से लिया गया है, ऐसे आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन से संबंधित आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेयरी प्रबंधन पर आपसे हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स ये देखिए क्रांति पर बेस्ड आपको 2 क्वेश्चन हो गए लगातार जो पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे सिंचाई जो होते हैं, सिंचाई के प्रकार जो हैं, उनसे आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलंकृत बागवानी हो गया है, लास्ट ईयर आपसे इसमें भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मतलब हॉर्टिकल्चर पर बेस्ड आपसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से, तो ठीक है, फसल जो संबंधित क्वेश्चन है, जैसे सोयाबीन हो गया,
आपकी देसी वैरायटी हो गई गाय की, या विदेशी वैरायटी हो गई आपकी एग्जॉटिक कैटल हो गया, आपसे इस पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में दिया जाए तो हम अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर, ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि भैया चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, या फिर जानवरों की बीमारी से संबंधित कोई अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, इस पर भी बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक भी आप फटाफट रैपिड फायर जैसे इसको एक बार तैयार कर लीजिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से परियोजनाएं वगैरह पूछी जाती है कि कौन सी परियोजना कहाँ चालू की गई, कौन सा स्टेट इसमें शामिल है, तो आपको परियोजनाओं पर भी बेस्ड क्वेश्चन देखना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम आ जाएं तो रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं, आपके जैव उर्वरक क्या होते हैं, इन पर भी बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में बगीचे से संबंधित स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके प्रकार आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, बगीचे लगाने के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपसे। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से कोलेस्ट्रम पर बेस्ड हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलेस्ट्रम क्या होता है, इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन जरूर से तैयार करके रखिएगा। केली और केला, इनकी विधियां आपसे पेपर में पूछी जाती है स्टूडेंट्स, जैसे लेयरिंग क्या है, ठीक है, तना कर्तन क्या है, बडिंग क्या होती है, ये सारी विधियां जो पूछी जाती हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो विधियां हैं, ठीक है, कटिंग हो गया आप लोगों का, इसके बाद में इनार्चिंग क्या हो गया है, ये टी बडिंग क्या हो गया है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे फिर पोल्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुर्गा और मुर्गियों पर संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इनकी बीमारियों पर पेपर में हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मैथ में समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपसे 5 से 8 नंबर की आएगी, गुणोत्तर श्रेणी भी 5 से 8 नंबर के बीच की आएगी, ट्रिग्नोमेट्री भी आपसे 5 नंबर की पूछी जाएगी। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से स्टैटिक्स 5 नंबर की पेपर में पूछी जाती है। तो 20 से 25 नंबर की मैथ्स आपसे पेपर में आती है। एक्चुअल मैथ्स का जो कोटा है वो 25 नंबर का है, लेकिन कई बार मैथ्स आपसे 20 से 25 नंबर के बीच में ही पूछी जाती है। यंत्र वगैरह आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि किस यंत्र से किसको मापा जाता है, जैसे हवा को मापने वाला यंत्र क्या होता है, या नमी को मापने वाला यंत्र क्या होता है, दाब को मापने वाला यंत्र क्या होता है। फिर फिजिक्स में आपसे यदि बात करेंगे तो वायुमंडलीय दाब, संधारित्र क्या होता है, ठीक है, जगत वगैरह। कॉमन क्वेश्चन जो साइंस का सेगमेंट होता है उसमें आपको 2-3 क्वेश्चन फिजिक्स के, उसके बाद में 2-3 क्वेश्चन आपको मैथ्स के, 2-3 क्वेश्चन फिर उसमें बायोलॉजी के, 2-3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, ऐसे अल्टरनेटिव आपसे पेपर में आता है। या तो फिर कई बार मैथ्स का पूरा सेक्शन आपको मिल जाएगा, मैथ्स के पूरे 20-25 क्वेश्चन जो भी आना है वो आपको एक साथ मिल जाएंगे। उसके बाद में आपसे फिजिक्स आ जाएगी, फिर आपकी बायो हो जाएगी, फिर आपकी केमिस्ट्री आ जाएगी। या तो ऐसा आपसे 20-20, 25-25 क्वेश्चन करके वो एक साथ दे देगा, या तो फिर आपको बीच में मिक्स करके देता। तो मिक्स करने में थोड़ा सा हमें क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रिदम हमारा क्या हो जाता है, बनता है और टूटता है, ठीक है। तो हम फ्लो एक मेंटेन नहीं कर पाते, और टाइम की जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें जाती है। तो टाइम वगैरह भी आप थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाकर रखिएगा। मैथ्स आप थोड़ी सी आपकी प्रॉपर होना चाहिए, मैथ्स में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होना चाहिए। फिजिक्स में पलायन वेग हो गया, मैथ्स में आपका समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, बायोलॉजी में आपका जो है कैंचुए वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फिजिक्स, यदि आप उसमें केमिस्ट्री की यदि बात करेंगे तो स्टूडेंट्स गामा किरणें, अल्फा किरणें आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में अर्धायु काल क्या होता है, इस पे क्वेश्चन IUPAC नाम से आते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद में यदि हम बात करें तो लाख कीट क्या होता है, आपसे बायोलॉजी में आ जाएगा। फिर टिड्डा है, एफिड कीट क्या होते हैं, पास्कल का नियम, हुक का नियम, आर्किमिडीज सिद्धांत, बर्नौली प्रमेय, ये आपसे फिजिक्स में पूछ लिए जाते हैं। समांतर श्रेणी, कॉकरोच वगैरह, इनसे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, लियोफिलिक और लायोफिलिक, ये सब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इस पर संबंधित आपसे पेपर में क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में आपसे जो है हार्मोन संबंधी क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से। इसके बाद में आपसे जंतु जगत, पादप जगत हो गया, आपके पूरे 5 किंगडम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी का वेटेज कई बार ज़्यादा और कम हो सकता है, इस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे स्टॉक नियम है, हुक नियम है, नियम वगैरह आपको पता होना चाहिए। सभी नियम की कमांड आपसे बनाना। तो ये पेपर का पैटर्न है और लेवल है। यदि आपने लास्ट ईयर का पेपर नहीं देखा था तो ये आप पेपर देख सकते हैं, इस लेवल का आपका पेपर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे। तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से आप कीजिएगा। और जो भी शिफ्ट में आपका पेपर है, क्या स्कोरिंग हो रही है, जब भी आप ये वीडियो देखें तो जरूर कमेंट सेक्शन में करके बताएं कि आपका किस शिफ्ट में पेपर है। और आप लोगों का रिजल्ट स्टूडेंट्स पेपर होने के जस्ट तुरंत बाद आपको वहां पर शो हो जाएगा कि कितने आपके नंबर आ रहे हैं। तो जैसे ही आप लास्ट में पेपर सबमिट करेंगे तो एक बार अपना रिजल्ट जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपकी क्या स्कोरिंग हुई है, नहीं तो आप यदि भूल जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स फिर ऐसी अन्य जानकारी के साथ में। आप अच्छे से पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।
मन लगाकर तैयारी कीजिए, पूरे क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पर हमसे जरूर पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।